कॉकरोच जनता पार्टी का दिल्ली के जंतर मंतर पर प्रदर्शन। कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था, इसकी कवरेज टीवी चैनल्स पे लगभग न के बराबर रही, लगभग न के बराबर। और अच्छी बात यह है कि अब किसी को गुमान नहीं होना चाहिए कि वो नहीं दिखाएगा तो जनता को पता नहीं चलेगा। सबको सब दिखता है, सबको सब दिखा सकते हैं। उस प्रदर्शन पर पूरे देश की नजर, पूरे सोशल मीडिया की नजर, और नजर भी तीन तरह की। एक वो जो ये देखना चाहती थी कि जो पार्टी सोशल मीडिया पे बनी, जिसके 22 मिलियन फॉलोअर है, उसके समर्थन में जमीन पर कितने लोग आते हैं। एक वो जो देखना चाहते थे कि ये लोग फेल हो जाएं, ये भीड़ ना जुटा पाएं। एक वो जो ये देखना चाह रहे थे कि आखिर पुलिस से अगर आमना सामना हुआ तो तस्वीर किस तरीके की होगी, और उसमें बहुत सारे लोग वो जो न्यूट्रल ऑडियंस के तौर पे देख रहे थे कि हाँ जमीन पर क्या दिख रहा है, और इसमें मीडिया का जमावड़ा, पुलिस के लोगों का जमावड़ा और पूरी कवरेज। नमस्ते, अभिनव पांडे नाम है मेरा। सवाल ये कि जो कॉकरोच जनता पार्टी का प्रोटेस्ट हुआ वो पास हुआ या फेल, जमीन पर कितनी दिखी उसकी ताकत, कितने लोग जुटे, और जो जुटे वो कौन लोग थे, इस बात की पड़ताल हम लोग देखते रहे, करते रहे, सोशल मीडिया फॉलो करते रहे। और न्यूज़ पिंच की टीम ग्राउंड पर थी। हमारे साथी सौरभ त्रिपाठी, तरुण, सुधांशु, अभय, ये 4 लोग वहां पर थे, और अलग अलग कैमरे के पीछे से कोई काम कर रहा था, कोई कैमरे के सामने था। मुझे भी जाना था कवरेज करने के लिए, लेकिन मेरी तबीयत उतनी सही नहीं है। मेरा थोड़ा गला भी गया हुआ है और सर्दी जुकाम में झारखंड से आया, तो उस स्थिति में अभी नहीं था। लेकिन नज़र तो हम बनाए हुए थे, और उस नज़र से देखने के बाद दिखा क्या, समझ क्या आया, और इस पार्टी का भविष्य क्या दिख रहा है। देखिए, अभिजीत दीप के सुबह के 9 बजे दिल्ली एयरपोर्ट के पास पहुँचते हैं, और बाहर पहले से ही मीडिया का जमावड़ा होता है। बड़ी संख्या में सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर, जो इंस्टा पे कंटेंट क्रिएटर हैं, वो सब लोग पहुंचे हुए थे और देखने के लिए कि अभिजीत आएंगे तो क्या रुख होगा। अभिजीत सुबह सुबह जब बाहर निकले, पहले सुबह उन्हें एयरपोर्ट के अंदर थोड़ी देर रोका गया। भारी पुलिस का इंतजाम था, यानी सरकार भी चौकन्ना थी, उसे पता था कि हाँ ठीक ठाक प्रोटेस्ट हो सकता है। अभिजीत निकले बाबा साहब अम्बेडकर की तस्वीर दिखाते हुए, एक सामान्य सी अर्टिगा कैब जो होती है उस कैब में बैठे, और वहाँ से जंतर मंतर के लिए रवाना हो गए। जब तक वो रास्ते में थे तब तक पूरी ये एक अफवाह फैला दी गई कि कोई भीड़ नहीं आई, लोग नहीं आए, और जो उनके विरोधी हैं वो उस तरीके के जश्न मनाने लग गए। लेकिन दोपहर तक तस्वीर क्लियर होने लग गई और ठीक ठाक संख्या में भीड़ दिखी। भीड़ से मेरा मतलब ये कि भीड़ में सिर्फ वो लोग नहीं दिखे जो हमेशा प्रोटेस्ट करते दिखते हैं, या किसी संगठनों से जुड़े हुए हैं, या जो नामी गिरामी चेहरे। मैं कॉकरोच जनता पार्टी के इस प्रोटेस्ट में उन तमाम चेहरों को नोटिस कर पा रहा था जो बहुत सामान्य घर के हैं, बहुत ही ऑर्डिनरी लोग हैं, आम लोग हैं, और वो बहुत खास मांग के साथ, एक मकसद के साथ ज़मीन पर उतरे हुए थे। उसमें बच्चे थे, बुजुर्ग थे, महिलाएं थीं, और ये वो लोग थे जो सिस्टम से त्रस्त थे कि नहीं, ये सिस्टम बदलना चाहिए। जो नीट का पेपर लीक हुआ, इसमें जो शिक्षा मंत्री धर्मेंद्र प्रधान है उनका इस्तीफा होना चाहिए, इस मांग के साथ लोग वहाँ पर पहुँचे, और अलग अलग जगहों से थे। ऐसा नहीं था कि दिल्ली से ही लोग थे, और मैं बहुत सारे लोगों को फॉलो कर रहा था। कोई जौनपुर से आया हुआ था, कोई महाराष्ट्र से आया हुआ था, कोई हरियाणा से आया हुआ था, कोई पंजाब से आया हुआ था। अलग अलग जगहों से जो सोशल मीडिया के फॉलोअर हैं वो भी इस उम्मीद के साथ आए थे कि शायद कुछ बदलाव होगा। तो ये एक अलग तरीके का प्रयोग जो देश में दिखा कि सोशल मीडिया पे सीरियसली कहा जाए तो मजाक में एक पार्टी बन गई, और वो पार्टी जो CGI सूर्यकांत की टिप्पणी के बाद बनी, और उसके फॉलोअर्स बढ़ते गए। एक रेस दिखी, बीजेपी को पीछे छोड़ा, कांग्रेस को पीछे छोड़ा, और दिखाया कि भाई हम सोशल मीडिया पर सबसे बड़ी पार्टी बन गए। अब फिर बात आई ज़मीन पर प्रदर्शन की। 3 प्रवक्ता नियुक्त किए गए उसके लिए। तीनों के नाम, एक सौरभ दास हैं जो पूर्व पत्रकार हैं या पत्रकार हैं अभी भी, एक विजय दहिया है जो कंटेंट राइटर हैं, और एक आशुतोष रांका हैं जो पॉलिटिकल एक्टिविस्ट हैं, और बताया जाता है कि पहले आम आदमी पार्टी से जुड़े हुए थे। ये सब लोग, फिर भीड़ इकट्ठा होना शुरू हुई। दोपहर तक तस्वीर साफ होने लग गई और बहुत बड़ी संख्या में लोग पहुंचे, और यही मांग थी कि धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा हो। और तस्वीर तब और बदली जब दोपहर के वक्त शिक्षाविद, पर्यावरणविद सोनम वांगचुक वहाँ पर पहुँच गए, और सोनम वांगचुक के पहुँचने से एक लोगों में अलग तरीके का उत्साह दिखा।
चूँकि बीते दिनों वो चर्चा में भी रहे, जेल भी गए, उन पे देशद्रोह के यूएपीए की धाराएं लगाई गई थी, बाद में वो छूटे, हाई कोर्ट सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई होनी थी। उनके आने के बाद एक अलग उत्साह, एक अलग ऊर्जा दिखी। हमारे साथी सौरभ थे वहाँ पर, एक कुछ तस्वीरें हैं उसको देख लीजिए, फिर मैं आगे की कहानी बताता हूँ। प्रेस कॉन्फ्रेंस भी हुई, उसमें क्या बात हुई वो भी जान लीजिएगा। कि आप ये नज़ारा देखिए, बैरिकेडिंग जो थी पूरी वो बंद कर दी गई है। 4 बजे के बाद प्रोटेस्ट खत्म कर दिया गया। वैसे जो जानकारी है, वैसे उसके हिसाब से तो 5 बजे तक का टाइम रहता है, मगर 4 बजे पूरा बंद करा दिया गया है। पुलिस ने खाली करा दिया है। पुलिस प्रशासन रोकने का प्रयास कर रहा है। छात्र नारेबाजी करते हुए कनॉट प्लेस का जो मेन सर्कल है उसकी तरफ बढ़ रहे हैं। सामने से आप देख सकते हैं कि जो सिक्योरिटी फोर्सेस हैं वो आ गई हैं। इनका ये प्रयास मुझे लगता है कि छात्र इसके आगे ना बढ़ पाएँ। तो आप देख लीजिए, सामने पुलिस प्रशासन रोकने का प्रयास कर रहा है इनको। प्रोटेस्ट 4 बजे ख़त्म करा दिया गया, उसकी तस्वीरें आपको हमने दिखाई थी, और उसके बाद अब ये हाल है। तो सौरभ लोगों से मुखातिब हो रहे थे और जब जा रहे थे तो लोग खूब बात कर रहे थे, लेकिन मीडिया भी 2-3 तरीके का दिखा। इंटरेस्टिंग था कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था, उसमें सबसे इंटरेस्टिंग था मीडिया का पक्ष, मीडिया का रवैया, मीडिया को देखने का आम जनता का नज़रिया। ज़्यादातर बड़े टीवी चैनल्स के जो रिपोर्टर हैं ग्राउंड पे मेहनत करते हैं, उनकी अपनी मजबूरी है, लेकिन उन्हें माइक का जो होल्डर है उसको निकालना पड़ा, जिस पे उनका बग लगा होता है, क्योंकि बहुत सारे लोग गोदी मीडिया के नारे लगा रहे थे। उसके बाद वहाँ से उनको हटना पड़ा। बट कॉकरोच जनता पार्टी का जो प्रोटेस्ट था, इसकी कवरेज टीवी चैनल्स पे लगभग न के बराबर रही, लगभग न के बराबर। कहीं ब्रेकिंग प्लेट में कुछ चल गया, वैसे कोई प्रोटेस्ट की कोई बड़ी कवरेज नहीं हुई, नहीं दिखाया गया। जो भी दिखा सोशल मीडिया पे दिखा। और अच्छी बात यह है कि अब किसी को गुमान नहीं होना चाहिए कि वो नहीं दिखाएगा तो जनता को पता नहीं चलेगा। जनता के पास मोबाइल है, जनता के पास फ़ोन है, सबको सब दिखता है, सब कुछ सब दिखा सकते हैं। ये इस प्रोटेस्ट का एक नया हासिल था कि बड़ा जिसको मीडिया समूह कहा जाता है, जिन्होंने उसको कवरेज नहीं दी, तरजीह नहीं दी, उसके बावजूद पूरे देश ने देख लिया दिल्ली में आज क्या हुआ। इसमें भी एक वो मीडिया था जो ये जानना चाहता था कि आखिर जो युवा इकट्ठा हुए, इनके मांगे क्या हैं, क्या अप्रोच है, जो जेनजी है, जो उनके समर्थन में आए और लोग हैं, वो क्या चाहते हैं। एक यूट्यूब का भी एक वर्ग है, मैं उसको भी देख रहा था, कि जो वहाँ से कुछ न कुछ ऐसा निकालना चाहते थे जिससे ये रहे कि अरे यार ये तो प्रोटेस्ट फालतू है। तो किसी से पूछ लेना कॉकरोच की स्पेलिंग बताओ, किसी से पूछना नीट की स्पेलिंग बताओ, तो बोले कै पेपर लीक हुआ था, ये बताओ वो बताओ। रैंडम ऐसे सवाल पूछना कि मतलब उससे जीके का सवाल पूछ रहा हो कि नागालैंड की राजधानी बताओ, तो आंध्र प्रदेश की राजधानी बताओ, तो वसंत कुंज के थानेदार का नाम बताओ। इस टाइप के सवाल पूछ रहे थे कि वायरल होने की कोशिश कर रहे थे। बीच में कुछ लोग पहुँचे, न्यूसेंस क्रिएट करने की कोशिश की, नारेबाजी की, फुटेज लेने की कोशिश की, कोई हिट लेकर के पहुंचा, कोई धार्मिक नारे लगा रहा था। बहुत कोशिशें हुई डिरेल करने की इस प्रोटेस्ट को, लेकिन डिरेल नहीं हो पाया। प्रोटेस्ट तय समय तक किया गया और प्रोटेस्ट जो सोशल मीडिया का था वो ज़मीन पर भी दिखा। अब उसके बाद बहुत तरीके की खबरें चली कि फेल हो गया, ये तो ऐसा हो गया, ये तो वैसा हो गया, ये नहीं रहेगा, अलग अलग बातें चलाई गई। लेकिन अंततः सच ये है कि प्रोटेस्ट जो होना था, जैसे होता है कि लोकतंत्र है, लोकतंत्र में हर तरीके की आवाज़ है, उस आवाज़ को के लिए जगह है। और ये मैं मानता हूँ कि सरकार केंद्र की पहले से ज़्यादा सतर्क है और पहले से ज़्यादा समझदारी भरा फैसला भी ले रही है, क्योंकि इधर से टसल की तैयारी थी और सरकार अगर प्रदर्शन की अनुमति नहीं देती तो विरोध के सुर और बढ़ते, शायद लाठीचार्ज होता, शायद वाटर कैनन चलते और फुटेज मिलती और लोगों को सिंपैथी जनरेट होती। लेकिन इस बार समझदारी ये दिखाते हुए कि कोई भी तरीके का न्यूसेंस ना क्रिएट होने पाए, सरकार ने परमिशन दी, गए लोग बैठे, धरना स्थल पे प्रोटेस्ट किए, नारेबाजी हुई, सब अपने अपने घर गए, अपनी अपनी मांग रख दी। अब ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है, प्रेस कॉन्फ्रेंस में क्या कहा गया वो भी मैं आपको सुनवाता हूँ। लेकिन जैसे पहले महिला प्रोटेस्ट, पहलवान प्रोटेस्ट के दौरान हुआ या किसान प्रोटेस्ट के दौरान हुआ, तो किसानों ने अलग अलग जगहों पर डेरा डाला, वैसा भी कुछ नहीं हुआ कि डेरा डाल के बैठ गए। तय समय के लिए जो अनुमति मांगी गई थी उस अनुमति में प्रोटेस्ट किया, प्रोटेस्ट करने के बाद चले गए। और ये लोकतांत्रिक अधिकार है किसी भी देश के, हमारे देश के किसी भी नागरिक का ये लोकतांत्रिक अधिकार है कि वो
अपनी बात रखे, वो प्रोटेस्ट करे। और जंतर मंतर डेडिकेटेड पॉइंट है प्रोटेस्ट करने के लिए दिल्ली में। आप और कहीं प्रोटेस्ट नहीं कर सकते, लेकिन जंतर मंतर प्रोटेस्ट के लिए ही बना है। तो फिर उसके बाद जो प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई उसमें क्या कहा गया वो भी देख लीजिए। 7 दिन में अगर धर्मेंद्र प्रधान जी का इस्तीफा नहीं आता है तो ये आंदोलन पूरे देश में फैलेगा। इस देश का युवा, चाहे वो महाराष्ट्र का हो, चाहे तमिलनाडु का हो, चाहे केरला का हो, चाहे बंगाल का हो, चाहे राजस्थान का हो, इस देश का युवा अब चुप नहीं बैठेगा। वक्त आ गया है कि हम अपनी शिक्षा व्यवस्था को रीसेट करेंगे और उस रीसेट की शुरुआत आज हम लोगों ने कर दी। लेकिन इस पूरे घटनाक्रम में बड़े किसी नेता का बयान नहीं आया। अलग अलग जगहों पे धर्मेंद्र प्रधान के खिलाफ कांग्रेस पार्टी ने भी खूब प्रदर्शन किए। NSUI लगातार प्रदर्शन कर रही है। नीट के लेकर के यूथ कांग्रेस भी प्रदर्शन कर रहा है। लेकिन कॉकरोच जनता पार्टी आज पहली बार था, नॉवेल्टी थी, नयापन था, तो एक अलग तरीके का सोशल मीडिया पे उत्साह दिखा और अलग अलग मत दिखे अपने अपने मत के हिसाब से। लेकिन अगर देखा जाए तो लोकतांत्रिक तौर पे उनको प्रोटेस्ट करना था, सरकार ने उन्हें करने दिया। वो अपने घर गए, सरकार ने उनकी मांगें सुनी। अब क्या धर्मेंद्र प्रधान का इस्तीफा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी लेंगे, यह आने वाला वक्त बताएगा। लेकिन सबसे इंटरेस्टिंग मीडिया का रवैया था। ये बहुत देखने वाली बात थी कि बहुत सारे मीडिया चैनल्स ने कवरेज नहीं की, वो तो छोड़ दीजिए। जो बड़ी न्यूज़ एजेंसीज़ हैं जो मीडिया को फुटेजेस प्रोवाइड कराती हैं, उन्होंने भी ना के बराबर कवरेज की। इक्का दुक्का कोई वीडियो डाल दिया हो। ऐसा लगता है कि जैसे कोई संगठित निर्देश था या आदेश रहा हो कि भाई मुझे नहीं पता, बट जब पूरे देश में जिसकी चर्चा हो रही है आमतौर पे मीडिया उसको दिखाता है, बताता है, बात करता है। नहीं हुआ। तो ये मेरा ऑब्जर्वेशन था इस पूरे कवरेज को लेकर, इस पूरे घटनाक्रम पर। तो कॉकरोच जनता पार्टी को लेकर के जितना भी आज दिन भर चला वो सब कुछ हमने एक वीडियो में समाहित करने की कोशिश की। अब इसमें आगे क्या होगा, इनकी रणनीति क्या रहेगी, उस पर हमारी नज़र बनी रहेगी। देखते रहिए न्यूज़ बेंच। अभिनव पांडे नाम है मेरा। हमारी कवरेज आपको कैसी लगती है वो भी कमेंट करके बताइएगा। आप दर्शकों का कमेंट प्यार में मिलता है, अच्छा लगता है। और जो दर्शक देखते हैं सब्सक्राइब करना भूल जाते हैं, प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा, थोड़ा और हौसला बढ़ेगा। शुक्रिया। कैमरे के पीछे मेरे साथी ऋषि हैं।